भगवान चंद्रमा की पौराणिक कथा। एक दिन देव ऋषि नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णुलोक, शिवलोक तथा ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़ के प्रशंसा की और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़ के कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उसकी चर्चा स्वर्ग लोक तक हो रही है। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के वहां से चले जाने के बाद सरस्वती जी, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी एक जगह इकट्ठी हुई अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित कराने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि ये पाप हमसे मत करवाएं, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक न सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय अनुसुईया आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसुईया माता ने उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधु ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त पर कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराओगी। अनुसुईया ने साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के बच्चे की आयु के शिशु बना दो, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंड ना हो, अतिथि सेवा ना करने का पाप भी ना लगे। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र होकर दूध पिलाया और पालने में लिटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद जी ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनुसुईया ने अपने सतीत्व से बालक बना दिया है। ये सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश ये गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इनको यह घृणित कार्य करने के लिए भेजा। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में कर दीजिए। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालकों को उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए, हम निसंतान हैं। तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म अनुसुईया के गर्भ से हुआ। इसलिए चंद्रमा को हम लोग चंद्रग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय सलाह के लिए संपर्क करें ज्योतिषाचार्य श्री आदित्य झा। संपर्क सूत्र 7065333010।